बात यह है कि ये जो डिबेट आप कर रही हैं ना, या जिस मामले पर आप बात कर रही हैं, ये बेसिकली एक लार्जर डिबेट का एक छोटा सा हिस्सा है। लार्जर डिबेट क्या है? लार्जर डिबेट ये है कि क्या पाकिस्तान में पार्लियामेंट सुप्रीम है या अदलिया सुप्रीम है। पार्लियामेंट के सामने बहुत सी दीवारें खड़ी की जाती रहीं। नैब के कानून की अगर आप बात करें तो उसका बैकग्राउंड आपको पता है कि NAO 1999 ऑर्डिनेंस के तहत जब आया, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 में आया, तो उसका एक माइंड सेट था। वो माइंड सेट क्या था? वो था एंटी पॉलिटिशियन माइंड सेट था कि कहा गया कि हम जी तहकीकात करेंगे करप्शन के इशूज़ के ऊपर, तमाम लोगों को तहकीकात करेंगे, सियासतदानों को बिलखसूस तहकीकात करेंगे, लेकिन कहा गया कि जी हम अदलिया और जो मिलिट्री है वो इस कानून के दायरा कार में नहीं आएंगे। तो ये बुनियाद जो है इस कानून की या इस अदारे की, वो इस तरह सोच के रखी। फिर आगे जब बढ़ते गए, फिर हमने मुशर्रफ साहब के दौर में देखा कि किस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया। शुरू में किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पैट्रियाट बनाई गई, तोड़ के किस तरह जोड़ तोड़ के लिए इस इदारे को इस्तेमाल किया गया। चलते चलते ये मामला सियासी हुकूमतों में आया, और सियासी हुकूमतों में आपको याद करा दूं कि जो यूसुफ रजा गिलानी थे, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने जो पार्लियामेंट के अंदर पहली स्पीच की थी, उन्होंने कहा था कि जी मैं नैब का अदारा, पीपल्स पार्टी का नारा था कि हम नैब के अदारे को ख़त्म करेंगे। उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि हम नैब को ख़त्म करेंगे, लेकिन नैब आज भी कायम है। और अब नैब के जो कानून है उसमें मुख्तलिफ तरामीम लाई गई। सियासी जमातों ने भी विद द पैसेज ऑफ टाइम डीलें करके या कंप्रोमाइज़ करके इक़्तिदार में आते रहे और नैब यहाँ पर कायम रहा। अब सूरत हाल ये है कि नैब के कानून को इशू बनाकर अब अदलिया एक बार फिर पार्लियामेंट के सामने खड़ी हो गई है। आप देखिए कि अदलिया ने बिलखसूस चीफ जस्टिस मंदोखेल साहब के दौर में अदलिया ने हर मुमकिन कोशिश की है कि पार्लियामेंट को नीचा दिखाया जाए, पार्लियामेंट को एम्बैरस किया जाए। जी सॉरी बंदयाल, सॉरी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में हर जगह पर दिखाने की ये कोशिश की गई, और कोशिश की गई कि पार्लियामेंट को एम्बैरस किया जाए। अब पार्लियामेंट के ऊपर भी बात हो सकती है कि जी देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर केसेस थे या केसेस हैं। तो बात यह है कि अगर आपने एक इंस्टीट्यूशन बनाया ही इस माइंड सेट से था कि उसने पॉलिटिकल हंट करनी है, और देखिए ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। एक लाइन कहूँगा, बात ख़त्म करूँगा, कि इमरान खान साहब जो है वो इन कानून की बड़ी हमायत करते रहे हैं, नैब की अकाउंटेबिलिटी की बड़ी हमायत करते रहे हैं। अब अलमिया ये देखिए कि इन्हीं कानून के तहत इसी नैब के जरिए इमरान खान साहब के ऊपर और उनके साथियों के ऊपर भी केसेस बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि अदलिया जो है उसने बार बार ये कोशिश की है कि वो पार्लियामेंट को मुख्तलिफ अदवार में, पर्टिकुलरली जब से 58(2)B खत्म हुई है, पार्लियामेंट के सामने दीवार खड़ी करने की कोशिश करती है, और अब भी वो कर रही है।